नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। अलवर जिले की मुंडावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बासनी के वर्तमान सरपंच अप्पेराम गुज्जर व उनके प्रतिनिधि दयाराम गुज्जर पूर्व सरपंच मिलकर पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे, आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत बासनी पंचायत समिति मुंडावर जिला अलवर, जो यहाँ के वर्तमान सरपंच है अप्पेराम गुज्जर जी। तो उनके साथ खास मुलाकात के अंदर बातचीत करेंगे। उनकी ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे हैं, क्या मसले, किन उद्देश्यों को लेकर ये चुनावी मैदान में आए थे। तो उनके प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सरपंच साहब भी बैठे हैं। तो सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सरपंच साहब, अगर आपकी बात करें, आपकी ग्राम पंचायत के अंदर आपके राजनीतिक कैरियर की बात करें तो क्या है राजनीतिक कैरियर आपका? राजनीतिक करियर ये है, पापा जी 30-40 साल पहले से ही सरपंच हैं जी। उनका राजनीति में अच्छा अनुभव था। मम्मी जी रही हैं उनके बाद जी। और समाज सेवी भी हैं। उन्होंने टाइम टाइम पे कहीं अपने समाज में या बाहर अच्छा योगदान दिया है जी। कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ी है, धर्मशाला वगैरह, मंदिर, स्कूल, सब जगह। और अगर अपने बात करें आपकी एजुकेशन की, तो क्या है आपकी क्वालिफिकेशन? मैं एमए किया हुआ जी। जैसे कि सरपंच साहब एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो अपने इनसे भी बात करेंगे कि ये एक अच्छी ग्रेजुएशन भी इन्होंने कर रखी है, एमए है, और अपने बात करेंगे शिक्षा के स्तर की। तो सरपंच साहब, बात करें अपने ग्राम पंचायत स्तर पे भी, देखो मुद्दे मसले तो बहुत होते हैं। जो अहम मुद्दा है वो शिक्षा को, और कहते हैं कि शिक्षा एक वैश्य शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाड़ेगा। तो अपने ग्राम पंचायत में शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का हमारे अभी ठीक है, पहले बट कुछ नहीं था, अब ठीक चल रहा है। पहले हमारे यहाँ पंचायत हेडक्वार्टर पे आर्ट थी, अब उसको साइंस भी करा दिया है वहाँ। जी, बहुत बढ़िया। जैसे कि जो साइंस के इच्छुक बच्चे होते हैं उनको दूर ना जाना पड़े, इस चीज़ को देखते हुए इन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में साइंस की फैकल्टी लेके आए हैं। तो सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के अंदर भी आपका। जी। तो अगर अपने बात करें बालिका शिक्षा की, तो यहाँ बालिका शिक्षा का क्या स्तर है? धीरे धीरे थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन हो रहा है, बालिका शिक्षा पे भी जोर चल रहा है अभी। जी। तो सरपंच साहब, हमने एक चीज़ और देखी है कि जो बालिका शिक्षा का स्तर है, या तो उनकी कम एज के अंदर शादी कर दी जाती है या उनको हटा लिया जाता है, जिसे अपने बाल विवाह का रूप दे सकते हैं। तो यहाँ ऐसी कोई समस्या बड़ी नहीं, अब कम होती जा रही है, पहले ज़्यादा थी। अब धीरे धीरे जैसे थोड़ा चेंजमेंट हो रहा है, पढ़े लिखे जागरूक हो रहे हैं, उसी हिसाब से शिक्षा में फर्क पड़ रहा है जी। बच्चियों की शादी वादी भी अब ठीक टाइम पे हो रही है। जी। तो अगर अपने बात करें, आप भी एक युवा सरपंच, और आज आपको पूरे भारत देश के युवा देख रहे हैं, ग्राम पंचायत जिले के युवा आपको देख रहे हैं। तो नशे की प्रवृत्ति की बात करें तो अपनी ग्राम पंचायत बासनी के अंदर नशे की प्रवृत्ति किस प्रकार की है? नशे की थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उसमें हम कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, जो अवैध शराब के ठेके वगैरह हैं उनको, दुकानें, उनको हटाने की कर रहे हैं। पंचायत करते हैं यहाँ पे, तो नहीं मानते तो उनकी आगे शिकायत करते हैं। जी। और अगर अपने बात करें, आज आपको पूरे भारत देश के युवा देख रहे हैं, तो उनको नशे से दूर रहने के लिए क्या प्रेरणा देना चाहोगे? प्रेरणा यही है कि नशे से तो बिल्कुल बचना ही अच्छी बात है सबसे। शराब का नशा एक सबसे ही खराब है, और शराब का ही ज़्यादा चल रहा है आजकल। जी। और अगर अपने बात करें युवाओं के लिए कोई खेल मैदान वगैरह, अभी तक कुछ विकास कार्यों के अंदर कोई प्रस्ताव के अंदर दिया आपने? दिया है खेल का। पहले हमारे यहाँ खेल का कुछ नहीं है, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ। कोशिश तो यही है कि हमारे स्टेडियम बन जाए। जी। लग रहे हैं। जी। तो जैसे अपने बात करेंगे, मेरे साथ सरपंच प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, तो इनसे अपने बात करेंगे। सर, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए, अपना शुभ नाम। दयाराम जी। जी। तो सरपंच प्रतिनिधि साहब, अगर अपने बात करें भी, इस बार जो किसानों की हालात हुई, आपने भी देखी, हमने भी देखी। जो भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका और कृषि प्रधान देश है। जो यहाँ की 70% आबादी है वो खेती पे निर्भर करती है। जो इस बार यूरिया डीएपी की काफ़ी भारी किल्लत देखने को मिली, किसान थे जो दर दर भटक रहे थे, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। तो अपने यहाँ किस प्रकार की सुविधा मुहैया हो पाई? हमारे यहाँ लगभग प्रॉब्लम तो एक बार हुई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि हमारे यहाँ हरियाणा टच होता है, तो सबकी, लेकिन इतनी ना होके जल्दी व्यवस्था हो गई थी। जी। राजस्थान सरकार की तो बिल्कुल ना थी, लेकिन या इधर उधर से करके लोगों ने अपनी पूर्ति करी, लेकिन मुश्किल तो ही। जी। ये समस्या। और अगर अपने बात करें सर, हमने काफ़ी किसानों से जाके हम मिले हैं, तो किसानों का कहना है कि जो 3 फेस की लाइट आती है 6 घंटे नियमों के अनुसार, लेकिन वो धरातल पे 3 या 4 घंटे आती है। तो ये भी कोई समस्या है, क्या लगता है आपको? हाँ, ये समस्या है कि किसानों को आपके बहुत लाइट की तो समस्या अब भी है, और पहली तो थी। मतलब 6 घंटे की जगह 4 घंटा लाइट
वो भी ट्रिप वगैरह कट कट के इधर से, तो ये तो है ही काफ़ी समस्या है। लेकिन अब धीरे धीरे करके लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अधिकारी से बात करी तो अधिकारी कहते हैं कि साहब ये तो ऊपर से ही पूरा राजस्थान में ही प्रॉब्लम है जी। और अगर अपने बात करें सर, आज आपको विद्युत विभाग भी देख रहा है और MLA MP साहब भी देख रहे हैं, तो क्या मांग करना चाहते हो अपने किसानों के लिए? किसानों के लिए हम तो यही मांग करते हैं कि समय समय पर DAP यूरिया वगैरह की व्यवस्था हो, बिजली 6 घंटा मिले कम से कम। हम दोनों कहते हैं कि 7-8 घंटा मिले तो, क्योंकि अब जमींदार की स्थिति काफ़ी ऐसी दयनीय स्थिति हुई पड़ी है कि जो रेट चाहते हैं जमींदारों को वो रेट तो पूरा मिलते ही नहीं है। फसल भी पहले बीच काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। तो हम तो यही करते हैं कि बिजली और खाद की व्यवस्था सरकार बिल्कुल समय पे कराए जी। तो सरपंच साहब, मेरा अगला मुद्दा आपसे रहेगा, जैसे कि मृत्यु भोज की अपने बात करते हैं, जैसे कि अपने CM साहब और PM साहब ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, और देखा जाए मृत्यु भोज की स्थिति तो आज अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर किस प्रकार की स्थिति है? नहीं, वे तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल बंद हो गई मृत्यु भोज की प्रथा। तो पहले तो थी काफ़ी समय पहले, लेकिन अब हमारे समाज ने या आपस में जनप्रतिनिधियों ने कर कुरा के ये है कि अब यहाँ पर वो मृत्यु भोज वाली प्रथा तो बिल्कुल है ही नहीं जी। ये सरकार की बहुत बढ़िया एक सोच है और ये अच्छी पहल थी, लेकिन हमारे लोगों को इस चीज़ का तो जागरूक होकर ये तो बिल्कुल ही मृत्यु भोज है जो तो बिल्कुल बंद होगा जी। तो सर, मेरा आपसे एक निजी क्वेश्चन रहेगा, एक सवाल रहेगा, आपको क्या लगता है जो लोग मृत्यु भोज में पैसा लगाते हैं, जो अपने कह सकते हैं कि खाने के लिए फालतू की इन्वेस्टमेंट है, उस पैसे को किस डिपार्टमेंट में लगाना चाहिए, कौन सी संस्था में लगाना चाहिए? नहीं, जो पैसे लगाते हैं वे अपने, जैसे मान लीजिए स्कूल वगैरह है, सार्वजनिक चीज़ है, जहाँ भी कुछ भी है उसके लिए भवन या वगैरह ऐसे कोई कमरा वगैरह की व्यवस्था कर दे तो वे बच्चे इनके लिए भविष्य में काम आए जी। और ऐसे धार्मिक स्थलों पे जैसा है कोई कहीं भी धर्मशाला वगैरह बना दे या कहीं हॉस्टल में कमरा बना दे तो वे बेस्ट है उससे। जी जी, वे तो क्या है कि खाने पीने की चीज़ वो तो एक दिन होती है, लेकिन वो यादगार बुजुर्गों की है जो काफ़ी समय तक रहे और अपन व्यवस्था भी मिल जाए जी। ऐसे ही राजस्थान के सरपंचों की जरूरत है राजस्थान को, कि देखा जाता है जो इनकी अच्छी सोच, अगर अपने कह सकते हैं कि जो मृत्यु भोज का पैसा उसे अच्छी जगह लगाया जाए, शिक्षण जी। क्योंकि हमारे को ये जो कमरे वगैरह हैं हमारे बुजुर्गों की यादों में हमने बनाए हुए भी हैं। तो स्कूलों में हमारे यहाँ 2 कमरे बना रखे हैं, बरामदा है, तो हमने समय समय पर हम तो खुद इस चीज़ के लिए आगे आते ही हैं जी। और आगे हम तो करते रहेंगे। तो हम तो सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी चीज़ों पे ही ज़्यादा ध्यान दें जी। तो ये बढ़िया है, बेटर। प्रतिनिधि साहब, अगर अपने बात करें यहाँ कि ग्रामीणों के लिए मूलभूत सुविधाओं की, जैसे कि अपने ऑफ कैमरे में जब बात की, आपने बताया कि हमने बैंकिंग की सुविधा कर रखी है, हमने बहुत सी ग्राम पंचायतें विजिट की हैं जिसके अंदर ये सुविधा बहुत कम लोगों को मिलती है, या तो किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। आपको ऐसा क्यों लगा कि सबसे पहले अपने बैंक की व्यवस्था की जाए कि हमारे ग्रामीणों को मुंडावर या अलवर ना जाना पड़े? ऐसी समस्या के बारे में बताइए। ये सर इसलिए करनी पड़ी थी कि हम जब चुनाव में गए थे तो हमारे लोगों की एक मेन सुविधा वो थी समस्या कि क्या तो हमने अजर के जाना पड़ता है या फिर कोट या पुर, तो वो हमारा से काफ़ी दूर पड़ता है, और या फिर हरियाणा। तो यहाँ पर क्या है कि जमींदारों ने भी KCC के लिए जरूरत पड़ती थी कि भाई वो फाइलें वगैरह के लिए ज़्यादा चक्कर, इसलिए हमने उस समय कहा था कि सबसे पहले हम ग्राम पंचायत बाढ़नी में बैंक खुलाएंगे। तो हमने ये बैंक प्रयास करके और सबसे पहले हमने ग्राम पंचायत बाढ़नी में ग्रामीण बैंक खुलवा दिया है। ये साहब ब्रांच मैनेजर साहब का, जो उसके गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने, हमने एक बार मिले थे, उनसे कहा साहब हमारे यहाँ बैंक की बड़ी आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा कि साहब आप ये व्यवस्था करा दो। साहब ये हम व्यवस्था करा देंगे। आज हमारे बैंक की वे जो गांव वालों की, जो हमारी ग्राम पंचायत के लोगों की जो डिमांड थी वो हमने पूरी कर दी, और उसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं गुप्ता जी को। और उन्होंने हमारे लिए बहुत कहा कि आज बैंक की जो ब्रांच है वो सबसे ऊपर टॉप पर चल रही है, और यहाँ पर ये हमारी मूलभूत सुविधा थी। और एक हमने उस समय जब कहा था कि एक बाढ़नी में 4 दीवारी, चींटा की 4 दीवारी की डिमांड थी, तो वो जो शमशान घाट की 4 दीवारी है वो प्रधान जी ने कह के और वो उनके लिए सैंक्शन करवा दिए कि वो काम भी हम बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं जी। तो सरपंच साहब, मेरा आपसे सवाल रहेगा, जैसे कि आपके अक्टूबर के अंदर 2 साल पूर्ण होने जा रहे हैं, तो बात करते हैं अपने विकास कार्यों की, तो अभी तक क्या कुछ विकास कार्य हो पाए हैं? विकास लगभग हमारे पानी के तो यहाँ पूरे हो चुके हैं। हमारे यहाँ पंचायत में 3 गाँव हैं जी। बासनी हेडक्वार्टर है, वहाँ पहले से व्यवस्था है, वहाँ पे एक बोरवेल लगा दिया। बाकी जो अब JJM के बाद वो चल रही है उसमें अभी नए अपनी जो स्वीकृति होनी थी वो हुई नहीं है जी। वो जो BSR रेट है ना वो कम थे, उनकी वजह से स्ट्राइक पे चले गए थे ठेकेदार, तो उन्होंने टेंडर नहीं लिए, वो हो जाएगी जी। हमारे अलीपुर गांव है, उसमें पाइपलाइन पहले से दब चुकी है, एक बोरवेल हो गया, एक बोरवेल पहले से ही है जी। सांचौद में 2 बोरवेल हो गए, और वाटर की जो पाइपलाइन है वो पूरे गांव में दब गई है, कनेक्शन नल हो गए जी।
पानी की मतलब ऐसी कोई समस्या रही नहीं है जी गांव ढाणी सब में हो गया फिलहाल। जी। अगर अपने बात करें चिकित्सा व्यवस्था की, तो यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है? चिकित्सा व्यवस्था थोड़ा सा ढीली है, हम कर रहे हैं उस तरफ भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, पहले से तो बिल्कुल थी नहीं। अब हमारे यहाँ एक तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जी और एक हमारे यहाँ वो है CSC जी। और परिवहन की बात करें तो सर परिवहन की यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है? परिवहन की व्यवस्था फिलहाल नहीं है जी। तो कार को कई बार क्योंकि थोड़ा सा हरियाणा से टच पड़ती है, उस वजह से सरकार थोड़ा ध्यान नहीं देती है। जी। तो सर आज आपको परिवहन विभाग भी देख रहा है और हमने MP MLA साहब भी आपको देख रहे हैं, तो क्या मांग करना चाहते हो अपने ग्रामीणों के लिए कि जो वो कहते हैं कि हर घर पे संसाधन भी उपलब्ध नहीं है, काफ़ी घर ऐसे हैं जिनके पास मोटरसाइकिल बाइक वगैरह भी नहीं है, तो उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो क्या कहना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैं उनसे ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से एक तो सीधी जयपुर, इधर दिल्ली हरियाणा होती जी। ये दोनों चल जाएगा, इधर कोट कासिम हमारे नज़दीक लगता है। जी जी जी। उस इन तीनों रूटों से बसें चालू हो जाए तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। जी। तो ये थे मेरे साथ सरपंच साहब अप्पेराम गुज्जर, जिन्होंने अपनी खास मुलाकात के अंदर हमें अपनी ग्राम पंचायत के मुद्दे मसलों के बारे में बताया। सर आपने हमें टाइम दिया, आपका भी धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद साहब। जी। जय हिंद जय भारत। देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल में, आपके साथ संवाददाता वीर सिंह।